नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, देश में 4 नए खंबे खड़े हुए हैं। अब वो 4 नए खंबे डेमोक्रेसी के नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के 4 नए खंभों की चर्चा करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये 4 नए खंबे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस 4 नए खंभों की बात आपको बताने के पहले आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, हिंदी में prakashtv.in, अंग्रेजी में qvibe.in, उसे ज़रूर लॉगिन कीजिए। खबरों के लिए अपडेटेड खबर आप चाहते हैं तो विस्तार से देखने के लिए हमारे qvibe.in अंग्रेजी में और prakashtv.in हिंदी में ज़रूर हमारे दोनों वेबसाइट को, हमारे दोनों OTT प्लेटफॉर्म को ज़रूर सर्च कीजिए। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है qvibe के नाम से, जो एक्स का हैंडल है qvibe के नाम से, उन्हें भी आप फॉलो कीजिए और उन्हें भी उनके ऊपर भी जाते रहिए, देखते रहिए क्या नया कुछ क्या है वहाँ पे। अब वो बात करते हैं जिसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। मैंने 4 खंभों की बात की। ये 4 खंभे कौन हैं? जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, विधायिका नहीं है, मीडिया नहीं है। लेजिस्लेटिव जिसको आप कहते हैं, लेजिस्लेटिव और मीडिया। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मीडिया, ये 4 खंभे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 4 खंभे हैं, 4 व्यक्तित्व हैं, 4 पर्सनैलिटी हैं। और इन 4 पर्सनैलिटी से मोदी को आमने सामने भिड़ना पड़ेगा, हर हाल में भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उसमें एक नए खंभे आए हैं और इस नए खंभे को कहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, उसकी ब्रीफिंग भारतीय खुफिया एजेंसी पता कर रही है। लेकिन अगर बाहरी सपोर्ट ना भी हो तो आंतरिक सपोर्ट ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, इस सब पर मोदी को नज़र बनानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मोदी नज़र नहीं बनाए होंगे या मोदी इतने नासमझ हैं कि इनकी जानकारी नहीं हो। लेकिन जो लड़ाई ये लड़ना पड़ेगा इनको, तो वो लड़ेंगे कैसे, क्या तरीका हो सकता है, ये भी बताने की हैसियत में मैं नहीं हूं, क्योंकि मोदी इस मामले में स्मार्ट है। लेकिन ये 4 फिगर जो हैं, जो नए अब सामने से दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे इनको किसी भी सूरत में लड़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। एक फिगर है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दूसरे फिगर हैं श्रीमान अखिलेश यादव, तीसरे फिगर हैं रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, और चौथे फिगर हैं राहुल गांधी। इन चारों से नरेंद्र मोदी को एक साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चारों एक साथ नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ना चाह रहे। ये चारों अलग अलग नरेंद्र मोदी से लड़ना चाह रहे हैं। कभी कभी जरूरत के हिसाब से जब मौका मिलेगा तो किसी एक का साथ ले लिया जाएगा। मतलब इस चारों की अगर आप ऐसे कहें कि आप कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाने का वो खेल खेलें, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद रावण अरविंद केजरीवाल। अब चंद्रशेखर आजाद रावण क्या अखिलेश यादव हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या राहुल गांधी हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या सिर्फ कंफर्टेबल होंगे अरविंद केजरीवाल के साथ? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव हो सकता है? अब क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो सकता है? क्या राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकता है? क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल हो सकता है?
अब ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब आपके सामने है। कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो, दुश्मन एक है। इन चारों का दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, लेकिन इस चारों में एका नहीं हो सकता है। तात्कालिक लाभ के लिए एका हो सकता है, लेकिन चारों एक साथ लड़ने लगेंगे ऐसा प्रतीत होता नहीं है। और जैसे जैसे अभी मुद्दे सामने आएंगे, कोई मूवमेंट सामने आएगा, चुनाव नजदीक होगा, तो इनकी जो एकता है वो बिखरने लगेगी। पहले प्रकरण में नीट का मुद्दा आया, स्टूडेंट का मुद्दा आया, आंदोलन शुरू हुआ, छद्म रूप से आंदोलन को समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने और चंद्रशेखर आजाद रावण ने। अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद रावण छद्म रूप से नहीं, ये सामने भी आ गए, लेकिन शुरुआत में तैयार किया एक प्यादे को कि ये दीपके हैं, ये कॉकरोच पार्टी है, ये फलना है तो ये फलना है, और उसको सामने से रखा। तैयारी की गई थी वोट के ही माध्यम से, तो वोट की भीड़ तो पहले दिन नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, कभी नहीं आई वोट की भीड़। भीड़ आई कब? जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी ताकत आम आदमी पार्टी की झोंकी। भीड़ आई कब? जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने आकर के घोषणा कर दिया कि दिल्ली की सड़कें पट जाएंगी जन सैलाब से, और वो उन्होंने करके दिखाने की कोशिश की, किया भी, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड, एक ऐसी कौम खड़ी है जो उनके इशारे पर नहीं, जो युद्ध की स्थिति में ऐसा लगता है कि उनको बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है, बड़ी आसानी से, तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। और एक बहुत बड़ा जनमानस जो है वो कई बार बरगला भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद की गुमराह करने की जो ताकत है, उसका ये बोनांजा है। उस बोनांजा पर मतलब उनका ये स्टेक है, उनका ये शेयर है। अब ये शेयर अरविंद केजरीवाल के शेयर से जाकर के अगर मिलता है तो ये शेयर का जो पूरा बॉन्ड बनता है, ये बड़ा मजबूत बॉन्ड हो जाता है। फिर मार्केट में उसके खरीदार ज्यादा हो जाते हैं इस शेयर के, मतलब इनका शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। तो अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम युवा को टारगेट कर रहे हैं, आप एक संप्रदाय, एक जाति और संप्रदाय विशेष को लेकर के हमारे साथ आओ, जो आपका गठजोड़ है, और उसको लेकर के हम कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। उस नए प्रयोग में अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद को काफी हद तक सफलता मिल गई है। इस बार सोनम वांगचुक उनके ड्राइवर सीट पर बैठे, हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी है, ड्राइवर अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, वो जूस पी चुके हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के हाथों पी चुके हैं। तो सोनम वांगचुक ने अपना ड्राइवरी का जो उनका पोजीशन था उसको छोड़ दिया है। अब गाड़ी जो है ड्राइवरलेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल अब सामने से आ गए हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पर एक डमी कैंडिडेट को, उन्होंने कॉकरोच के एक डमी कैंडिडेट को बिठा रखा है, और पीछे में अब ये चंद्रशेखर आजाद रावण और श्रीमान अरविंद केजरीवाल, इनकी दोनों की जो ये जोड़ी है, ये लामबंद हो रहा है। और इनके साथ इनको लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की कोई अरविंद केजरीवाल के साथ अंडरहैंड कोई डीलिंग हो गई है, तो इनके साथ अब प्रोबेबल आने वाले कौन है? प्रोबेबल आने वालों में महाराष्ट्र के एक फूके हुए नेता हैं जिनकी अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। उनसे मोदी को लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 4 ही पिलर हैं जिनसे मोदी को लड़ना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों अगर एक आ जाते हैं तो इनको समर्थन मिलता है एक फूके हुए नेता श्रीमान ठाकरे से, इसके अलावा कहीं से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, हालांकि वो भी फूक गए हैं, लेकिन वो बुधवार को जाकर के मोदी जी से इस तरह से बातचीत किया है कि सारा सिनेरियो ही बदल गया। और कमाल की बात है कि अभी भी वो इतने चतुर सुजान हैं कि बाहर आकर के कहते हैं कि हमने स्टूडेंट के बारे में चर्चा की मोदी जी से,
वो गए थे अपने बेटी को लेकर के। बेटी के साथ ये तय हो रहा था कि आपको मंत्रालय कौन सा दिया जाए, कैसे किया जाए। आपका अजित पवार के साथ जो पार्टी है एनसीपी, उसमें विलय कर लीजिए और दोनों आदमी एक साथ आ जाइए, हम परिवार को एकजुट कर देते हैं, आप रहिए, आपका स्टेक बना रहेगा और हमारी आपसे दोस्ती का हमने एक प्रकार से ऋण भी अदा कर दिया। तो आप दोनों एक हो जाइए और एक होकर के आप अपनी ताकत बनाइए और फिर हम आपके सांसद को अपने साथ ले लेते हैं और केंद्र में मंत्री पद दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हो रही है बातचीत कि भाई सुनेत्रा को मनाइए आप। सुनेत्रा मानेगी कि नहीं मानेगी, वो अपनी शर्तें रखेंगी, क्या है नहीं है, इस पर मूल बातें हुई। परिवार के एकीकरण की बात हुई और पार्टी के एकीकरण की बात हुई। किनके किनके बीच में? शरद पवार जी, सुप्रिया सुले और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। तो इन चारों पिलर को शरद पवार, सुप्रिया सुले का समर्थन नहीं मिलेगा। ठाकरे का समर्थन मिलेगा, वो समर्थन मिलना न मिलना बराबर है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया और ये कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो अंततः हमारे पीडीए को नुकसान करेगा। और जो मायावती से नाराज होकर के जो अति दलित है, जिनको हम अपने फोल्ड में कर सकते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद उस पर पानी फेर सकता है और ये अरविंद केजरीवाल भी उसको हवा देकर के पानी फेर सकता है। तो अखिलेश यादव थोड़े संभल संभल के चल रहे हैं, साथ भी हैं, साथ नहीं भी हैं। वो उस वोट बैंक को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। उनको डर है कि अगर मायावती खड़ी नहीं हुई, हालांकि मायावती खड़ी होगी ही होंगी, नहीं खड़ी होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे अत्यावश्यक है कि मायावती खड़ी हो जाए चुनाव में। अगर मायावती ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और चंद्रशेखर आजाद और अरविंद केजरीवाल ने कोई कॉम्बिनेशन बना करके झूठ मूठ का एक माहौल बना करके अखिलेश यादव को डराने की कोशिश की कि हम आपका पीडीए खा जाएंगे, हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, और ऐसी परिस्थिति में कुछ सीटों की बार्गेनिंग कर ली अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद, तो इससे अखिलेश यादव भी डर रहे हैं कि ये बार्गेनिंग का माहौल बना रहा है। और अखिलेश यादव को भी डर है कि अगर मायावती नहीं उठी तो कहीं ये लोग ना उस स्पेस को खाने की कोशिश करें, हमारा जो पीडीए का जो मूवमेंट है वो दब जाएगा। तो उनकी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से, वो भी चाहते हैं अंदर से कि मायावती खड़ी हो जाए, लेकिन इतनी खड़ी होना हो जाए कि हमको डेंट कर दें। अभी तक वो घात लगाए बैठे हैं कि मायावती अब उस तरह से है नहीं, मायावती के वोट के ऊपर हम अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मायावती को खड़ी करने के लिए, चुनाव में मजबूती से उनको सामने लाने के लिए मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। ये है पॉलिटिकल रियलिटी। और अगर इनको इनसे लड़ना है तो उनको मायावती का साथ लेना पड़ेगा। साथ मतलब कोई अलायंस नहीं, मायावती को खड़ा करना पड़ेगा। आपकी लड़ो, आप अपना स्टेक जाने मत दो। 10% ही वोट है, लेकिन 10% वोट को छिटकने मत दो। वो 10% ऐसा ना हो जाए कि जीरो पर आ जाए और आपका एंटायर बेस जो है वो शिफ्ट कर जाए किसी और में। मोदी खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस उनके तरफ शिफ्ट कर जाए, अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ऐसा प्रथम दृष्टिया लग नहीं रहा है। और अब जो परिस्थिति बन रही है जिसमें कि उनका, मायावती का जो वोट बेस है वो बीजेपी के साथ स्वाभाविक रूप से आ जाए, सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। और अगर बड़े पैमाने पर करनी पड़े, उसके बाद भी वो सफलता नहीं मिले जो अपेक्षित है, तो फिर कहा नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, होंगे। तो अभी वो दूर की कौड़ी समझिए। लेकिन ये खेल अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के बीच में सांप छुछंदर और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। अब एक खिलाड़ी सामने खड़े हैं, वो है श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी का खेल अलग है। राहुल गांधी की इस बार की पूरी योजना है कि अब हम जहां कहीं भी लड़ें, चाहे हार जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। राहुल गांधी को देखिए, अपने तरीके से वो हर स्टेट में जो उनके वोट को अब तक खाते रहे हैं, उनको मोदी ने फिनिश कर दिया। तो राहुल गांधी के लिए स्पेस एक स्वाभाविक रूप से क्रिएट हो रहा है। अब ये और बात है कि राहुल गांधी उस स्पेस को भर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब भरने की पूरी ताकत लगा रहे, योजना बना रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। महाराष्ट्र में खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। गुजरात में वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में पूरे दमखम से उठने की कोशिश करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ताकत लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में ही चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और पंजाब का जो चुनाव है, ये इसमें चारों खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं। पंजाब में देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस वहां अपोजिशन में है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्पेस बनाना चाहती है। दलित जो पूरी एक बड़ी पॉलिटिक्स का जिसका आधार कभी काशीराम और मायावती के लिए पंजाब हुआ करता था, वहां पर ये चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अगर अलायंस हो जाता है तो वो वोट जो कि छिटक करके इनसे नाराज होकर के कांग्रेस के पास जा सकता है, उनको ये कैप्चर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ हो सकता है कि अलाइनमेंट करें और इसका लाभ उनको पंजाब में मिले और उत्तर प्रदेश में भी उनको कुछ पॉकेट में मिल जाए। तो ये इनकी पंजाब में जो स्टेक होल्डर हैं, ये चारों स्टेक होल्डर हैं। मायावती पंजाब पता नहीं छोड़ दिया एक प्रकार से, जबकि शुरुआत काशीराम और मायावती की पंजाब की ही राजनीति से हुई थी। बाद में बैटल ग्राउंड उनका उत्तर प्रदेश बना और ठीक उसी पैटर्न पे चंद्रशेखर आजाद रावण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं और इसलिए पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि हमें पिगी राइड करना पड़ेगा, हमें किसी दूसरे के कंधे पर अभी कदम रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी मिल जाए तो नहीं कुछ तो पैसे तो आ ही जाएंगे। तो पैसे के इंतजाम के लिए पैसे भी मिल जाए पार्टी को और उनकी पार्टी को कुछ सीट भी मिल जाए, इसलिए वो अलायंस भी करेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कैंपेन भी करेंगे। ये अभी हवा में है। लेकिन ये जो नए पिलर जिसके बारे में मैंने बात की, ये नए पिलर हैं, आपको दिख रहा होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण भी और अरविंद केजरीवाल भी। अब अखिलेश और राहुल गांधी की समस्या यह है कि इनको लड़ना तो है बीजेपी से, लेकिन जो फर्स्ट प्लेयर है वो कौन होगा, मतलब ताकतवर प्लेयर कौन होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आपका कुछ मतलब नहीं है, संगठन फुस है, खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, 1 सीट 2 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन राहुल गांधी अब अपने संगठन को रिजर्वेट कर रहे हैं, अपने तय लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो स्थिति बिहार में आरजेडी की हुई वो देखना तो चाहते हैं, अखिलेश यादव की भी वही स्थिति हो जाए। लेकिन उनको शक है कि अगर अखिलेश यादव की स्थिति यहां पर खराब हो गई तो उनके स्पेस को भरने के लिए पता चला कि मायावती आ गई हैं या चंद्रशेखर आजाद रावण या अरविंद केजरीवाल का उस तरह से कोई स्टेक नहीं है, लेकिन मिल मिला करके कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग। सीटें जीते ना जीते लेकिन माहौल तो बना देंगे। तो अब असली लड़ाई फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में है। अगर ये दोनों साफ होते दिखे तब तो दोनों साथ आ जाएंगे, और अगर अखिलेश यादव को भ्रम हुआ कि नहीं बीजेपी के खिलाफ 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है और केंद्र के 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है, और ये जो नीट वाला स्टूडेंट मूवमेंट है ये पर्कुलेट किया, गांव-गांव तक पहुंचा और ये लंबा खिंचा, तो फिर वो धीरे 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 सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक माहौल बना सकता है। ये बन सकती है इस तरह की दशा, ये अखिलेश यादव को मालूम है। और अखिलेश यादव को अगर ठीक से ये फीडबैक मिल गया कि लोग नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और मोदी से, तो ये जो नाराजगी है उसको मैं ही कन्वर्ट कर सकता हूं। कांग्रेस को अगर लाएंगे तो हम फिजल आउट हो जाएंगे, कांग्रेस ना हारे ना जीत पाएगी और हमें भी लेकर के डूब जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो अखिलेश यादव अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को भी और अरविंद केजरीवाल को भी शक की नजर से देख रहे हैं। इसलिए सामने जा तो रहे हैं लेकिन छद्म रूप से खुद नहीं जा रहे हैं। खुद वो राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अलायंस करने की स्थिति अगर बनेगी तो चंद्रशेखर आजाद रावण से करने से नुकसान होगा, हमें करना पड़ेगा राहुल गांधी से। तो इनका जो सवर्ण वोट अगर नाराज हुआ मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, और उसको अगर कम से कम कांग्रेस पार्टी ले आई और दलित वोट को और मुसलमान वोट को इंटैक्ट रख पाई हम लोगों के अलायंस के साथ, तो एक ही वोट शेयर है हम दोनों का,
तो हम दोनों मिलकर के एक बड़ा चंक हम ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगर इस स्ट्रैटेजी पर ये दोनों बढ़ते रहे तब तो मोदी को चुनौती दे देंगे। और अगर इस बीच में तकरार हुआ, जो तकरार होने की पूरी संभावना है, राहुल गांधी इस बार जरूर कोशिश करेंगे कि हम अकेले लड़े। भाई कभी न कभी तो पार्टी को निर्णय लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ले। राजनीति कर क्यों रहे हैं? हमेशा अलायंस करने के लिए। अलायंस करके लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं। ठीक किया, उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया कम्युनिस्टों के साथ, पश्चिम बंगाल में हो भी नहीं सकता था। हार गए, खुद भी मिट्टी में मिल गए, लेकिन कोई बात नहीं है, ममता बनर्जी तो फिनिश हो गई। इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश हार के भी कांग्रेस जीतना चाहती हो और अखिलेश को हराने के लिए पिछले दरवाजे से इनकी कोई सेटिंग हो गई हो तो अलग विषय हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी ये चाहते होंगे कि हमारी लड़ाई मोदी से डायरेक्ट हो, और इसकी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं हमारी लड़ाई हो, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हमारी लड़ाई मोदी से हो, रावण बीच में एक सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हो मोदी से डायरेक्ट। मतलब ये सारे प्लेयर मोदी से डायरेक्ट लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए इन चारों से मोदी को डायरेक्ट लड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में पवार की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में ही लड़ी जाएगी, और उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। पंजाब की लड़ाई एक पल के लिए छोड़ दीजिए आप, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। और योगी एक बैटल ग्राउंड में, एक ऐसे सूरमा के रूप में खड़े हैं जो हर तरफ देख रहे हैं। मतलब अभिमन्यु के तरह हैं योगी, लेकिन अभिमन्यु क्या चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे निकल जाएंगे? क्योंकि ये जो चार पिलर हैं ये मोदी से टकराने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो लड़ाई होगी वो योगी के बनाम नहीं होगी, मोदी बनाम अरेस्ट होगा, ये चार पिलर का होगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद रावण अपना राग अलापना तेजी से शुरू कर दिया है, और ये जो नीट का जो मूवमेंट है ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की और चंद्रशेखर आजाद रावण की। इसी से अखिलेश यादव भी डर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद के हाथ में ये मूवमेंट जाने ना पाए, और इसलिए ये जरूरी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये मूवमेंट कांग्रेस हाईजैक कर ले। कांग्रेस हाईजैक कर ले तो कांग्रेस को कितना लाभ होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण अगर करते हैं तब भी थोड़ी सी दिक्कत होगी कि वो मायावती का वोट खाते हैं कि किसका, कुछ उन युवाओं का वोट खा लेते हैं जो युवा हो सकता है प्रोग्रेसिव हो, इधर आना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या वो युवा जो अखिलेश यादव का वोट काट ले। तो बहुत सांप छुछुंदर का खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन एक बात तय मान करके चलिए कि मोदी को 2027 में इन चारों पिलर से लड़ना ही पड़ेगा, परिस्थिति बन रही है, और उस लड़ाई के क्रम में उनको मायावती को जिंदा करना पड़ेगा। बगैर मायावती का जिंदा हुए इन चारों से, इस मजबूती से लड़ना अभी लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक रे ऑफ होप है, और वो है योगी। योगी इस पूरे गेम को पलटने की ताकत रखते हैं। अगर वो गेम पलट सके तो बहुत बेहतर, नहीं पलटे तो मोदी को लड़ना पड़ेगा इन चार पिलर से। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।